हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब? अब चिंटिया बनेगा मास्टर और चिंटी बनेंगी टीचर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत खास है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो ये है एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र, जो आप 10 नवंबर को परीक्षा देने जाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या होता है, सीट नंबर, रोल नंबर। देन पेपर आपका सेकंड है तो सेकंड, किसी का फर्स्ट होगा फर्स्ट। देन मीडियम उर्दू, सेंटर कोड होगा, इसको अच्छे से आपने चेक करना है। देन आपका नाम, और किसी का बदला हुआ नाम है, जैसा मैरिड लोग होते हैं तो वो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह का यहाँ पर नाम चेंज आता है। एड्रेस होगा एग्ज़ाम सेंटर, देन एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका, अमरावती अकोला। देन यहाँ पर है कि पेपर सेकंड का जो समय है वो है 2:30 बजे, 2:30 PM टू 5 PM। ओके। देन कास्ट आपकी ओपन है, ओबीसी SC ST। वो यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल, फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर रिटर्न लेखक यानी कोई राइटर भी रखता है तो उसका यस आएगा, अदरवाइज नो। देन लैंग्वेज, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, जैसा उर्दू इंग्लिश, भाषा 1 उर्दू, भाषा सेकंड इंग्लिश। किसी का भाषा 1 मराठी, किसी का इंग्लिश, किसी का इंग्लिश, किसी का मराठी, ऐसे चेंज होता है। यहाँ पर कैंडिडेट साइन, यहाँ पर जिस दिन आप परीक्षा देने जाओगे ये ध्यान में रखने का आपको, यहाँ पर साइन इन्विजिलेटर के सामने, इन्विजिलेटर यहाँ पर उनके साइन करेंगे। अब देखिए इम्पोर्टेंट ये है खास, ये पॉइंट हम लोग पढ़ते नहीं, या फिर जहाँ से हॉल टिकट डाउनलोड करते बस फ्रंट पेज ले लेते, नीचे के जो सूचना होती है उसको हम पढ़ते भी नहीं, समझते भी नहीं है, और फिर इधर उधर ध्यान लगाते कि साथ में क्या ले जाए क्या ना ले जाए, है ना, यही है ना। तो चलिए देखते हैं। प्रवेश पत्र शिवाय परीक्षा केंद्रात परीक्षा दालनात प्रवेश मिळणार नाही, बगैर एडमिट कार्ड के आपको परमिशन नहीं मिलेंगी, नंबर 1। नंबर टू ऑनलाइन आवेदन पत्र, नमूद केलेले फोटो ओळखपत्र ही आधार कार्ड जैसा निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र। आपके पास क्या चाहिए? आधार कार्ड, नहीं तो इलेक्शन कार्ड या फिर पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड प्रकारचे, ड्राइविंग लायसन। ओके। देन स्वतः जवळ ठेवावे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए, हाँ। इसकी एक आप जेरॉक्स कॉपी भी साथ में रखिए, या वह प्रवेश पत्र सोबत दाखवावे, ज्या परीक्षार्थी नावात बदल आहे। अब कुछ लोग हैं मैरिज सर्टिफिकेट में जैसा फादर का नाम या फिर किसी चिंटिया का नाम रहता है तो वो चेंज होकर आता है, तो तब आप क्या कर सकते हैं, नावात बदल आहे अशा परीक्षार्थींनी राजपत्र अधिसूचना, राजपत्र मिलता है, एफिडेविट कर सकते हैं। विवाह नोंद प्रमाणपत्र यानी मॅरिज सर्टिफिकेट किंवा प्रतिज्ञापत्र यानी एफिडेविट परीक्षाचे वेळी सादर करणे आवश्यक आहे, साथ में लेकर जाना जरूरी है। प्रवेश पत्रावरील नाव व ओळखपत्रावरील नाव सारखे असल्याची परीक्षार्थीने खात्री करावी। यानी आपका जो हॉल टिकट एडमिट कार्ड है उस पर जो नाम है, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, उसके ऊपर सेम नाम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहा है तो एफिडेविट लेकर साथ में ले जाना जरूरी है। नंबर थर्ड, ज्या परीक्षार्थी पेपर 1 व 2 साठी नोंदणी केली आहे, किसी ने 2 पेपर के लिए नोंदणी किया है तो परीक्षार्थींना 2 प्रवेश पत्र मिळतील याची नोंद घ्यावी। उनको 2 एडमिट कार्ड होंगे, एक नहीं, हाँ, 2 अलग अलग, आणि दोन्ही पेपरचे बैठक क्रमांक वेगवेगळे आहे असतील। दोनों के ऊपर जो रोल नंबर है, सीट नंबर डिफरेंट होगा, यही ध्यान में रखने का है। नंबर 4 पॉइंट, परीक्षार्थींनी परीक्षा केंद्राच्या पत्त्याबाबत 1 दिवस अगोदर खात्री करून घ्यावी। उमेदवाराची परीक्षा पूर्ण तपासणी व अनुषंगाने प्रक्रिया पूर्ण करण्यास उपस्थित रहावे। अब यहाँ पर जो है सेंटर, एक दिन पहले सेंटर देख लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम के दिन ही जाते हैं सेंटर, उसमें आधा 1 घंटा लेट हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, फिर सेंटर वाले आपको अंदर आने नहीं देते। यानी सेंटर पे जो एक दिन पहले जाके चेक कर लो, दूसरे दिन आपको जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन जो आपका वेरीफाई होता है डॉक्यूमेंट्स या फिर आपको चेक किया जाता है उसमें आसानी जाती है। 1 तास 30 मिनटं आधी परीक्षा केंद्रात उपस्थित रहावे, 1.5 घंटा पहले सेंटर पे चले जाना जरूरी है।
पेपर सुरू होण्यापूर्वी 20 मिनिटं आधी परीक्षा दालनात परीक्षार्थी प्रवेश देण्यात येईल। ओके, अब 20 मिनट पहले जो है आपको परमिशन देते हैं अंदर, जैसे आप वहाँ पर बोर्ड वगैरह पर रोल नंबर ये चेक करते हैं, उसके 20 मिनट पहले पेपर शुरू होने से पहले अंदर रूम के अंदर दाखिल किया जाता है आपको। त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेश मिळणार नाही। परीक्षा केंद्राच्या अंतर लक्षात घेऊन परीक्षार्थीने प्रवासाचे नियोजन करावे। अब मुंबई उपनगर, अब बड़े शहर है, मुंबई है, उपनगर है, नागपुर है, नासिक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सेंटर पर पहुँचने के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता है, प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए एक दिन पहले सेंटर देख लो और एग्ज़ाम से 1.5 घंटा पहले अपने को सेंटर पे पहुँच जाना है। देन परीक्षार्थी ने मोबाइल फ़ोन ये तो लेकर ही, कॅल्क्युलेटर, पेजर, कॅमेरा, डिजिटल डायरी अशा इतर कोणत्याही प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य किंवा पुस्तक व इतर कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र, प्रवेशपत्र, ओळखपत्र व्यक्तीत परीक्षा केंद्रावर आणू नये। असे साहित्य केंद्रावर इतर कोणतेही साहित्य परीक्षा दालनात आणण्यात, बाळगण्यात, वापरण्यात मनाई है। अब लेकर चले गए आपने बाय चांस, वॉच है, मोबाइल है या बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, तो उसको आपको स्विच ऑफ करके अपने बैग में रख देना है। और जहाँ इन्विजिलेटर आपको कहते हैं कि भाई बैग बाहर रख दो, तो बाहर रख देने का। अंडरस्टँड। उत्तरे लिहिण्यापूर्वी प्रश्नपत्रिका मुखपृष्ठावरील उत्तरपत्रिकेवरील सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचवा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, OMR शीट, ओके, आंसर शीट। तो क्वेश्चन पेपर जब मिलता है आपको, पहले OMR शीट वगैरह दी जाती है, तो OMR शीट के ऊपर जो सूचना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो फिल करना ज़रूरी है। उसके ऊपर सिग्नेचर, उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर का सेट, A है, B है, C है, D है, वो ज़रूरी है। बाद क्योंकि जो आंसर शीट आपको दी जाती है OMR शीट, वो चेंज नहीं होती, उसके ऊपर आपका ऑलरेडी आपके नाम से रजिस्टर्ड रोल नंबर, सीट नंबर होता है। परीक्षार्थीने आपला बैठक क्रमांक नमूद असलेल्याचे उत्तरपत्रे OMR प्राप्त झाल्याची खात्री करावी। OMR शीट पर आपको और जो ॲडमिट कार्ड आहे वो सीट नंबर चेक करणं जरुरी आहे। उत्तरपत्रिकेवरील माहिती व उत्तरे नोंदविण्यासाठी काळ्या किंवा निळ्या बॉलपेनचा वापर करावा। आंसर शीट पर आपको एक तो ब्लैक या फिर ब्लू, ओके, काला या नीला पेन, बॉल पेन, वो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दोनों में से कोई जो आपको अच्छा लगता है। जेल, इधर उधर की नई नई टाइप के पेन्स वगैरह ले जाना ज़रूरी नहीं है, ये याद रखने का है, क्योंकि उसके नीचे एक कार्बन कॉपी OMR शीट वगैरह मैंने आपको बताई इससे पहले वीडियो में। उत्तर पत्रिकेवर परीक्षा दालनात प्राप्त प्रश्न पत्रिका संचकोट ABCD, आपको आंसर शीट पर यहाँ का जो कोड है किसी का ABCD ये वहाँ पर लिखना जरूरी है, फिर उसका सर्कल फिल करना जरूरी है। अचूक नोंदवा, त्या समोरील संबंधित गोल अचूक गिरवावा। गोल अचूक बोले तो इस प्रकार का आपको फिल करना है, ओके, ये इस तरफ आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वहाँ ऑलरेडी आपके लिए वहाँ पर इस तरह राउंड आएगा, उसको फिल करना जरूरी है। देन उत्तर पत्रिकेवर स्वाक्षरीसाठी दिलेल्या चॉकलेट परीक्षाने स्वाक्षरी करावी, तसे समक्ष विहित ठिकाणी स्वाक्षरी घ्यावी। आपको आंसर शीट पर, ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो है आपकी साइन और राइट हैंड साइड पे जो इन्विजिलेटर होते हैं हमारे एग्जाम रूम के अंदर, उनकी साइन लेना जरूरी है। वो खुद ही कर देते हैं, फिर आपको साइन करना उनके सामने। परीक्षार्थी ने संचकोट ABCD प्रश्नपत्रिका उत्तरपत्रिका क्रमांक स्वाक्षरी पटावर नमूद करून स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे। पेपर 2 साठी परीक्षार्थीने निवडलेल्या ऐच्छिक विषय ऐन वेळी बदलता येणार नाही। अब पेपर सेकंड में जो ऑप्शनल मैथ साइंस लेना है आपको, सोशल साइंस लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और ये कब, जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस वही चीज़ इन्फॉर्मेशन आपकी कब आती है, एडमिट कार्ड पर। अब एडमिट कार्ड पर जो आया और आपको लग रहा है कि अपने को मैथ साइंस वाले सोशल साइंस वाले मैथ साइंस अपने मनपसंद से वहाँ नहीं चलेगा, जो एडमिट कार्ड पर है आपका वही रहेगा सही। उर्दू, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, सिंधी मध्यम परीक्षार्थी ये मीडियम के अगर स्टूडेंट है या परीक्षा निवडलेला द्वितीय भाषा, इन्होंने सेकंड लैंग्वेज, किसी ने मराठी लिया, किसी ने इंग्रेजी लिया, तो नोंद बराबर असल्याची खात्री करावी। यह ध्यान में रखना है। ये मीडियम के जो स्टूडेंट है इन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट लैंग्वेज अपनी रखा है, सेकंड लैंग्वेज मराठी या इंग्लिश लिया है, तो इसका आपको खास ख्याल रखने का। उत्तर पत्रिकेवरील दिलेल्या योग्य पद्धतीनुसार अचूक उत्तर नोंदवावे। अयोग्य पद्धतीने नोंदविले उत्तर ग्राह्य धरलेले जाणार नाही। अर्धवट गिरविलेले गोल
खळाखोळ अथवा एकाच प्रश्नासाठी दोन गोल गिरविले असतील तर अशी उत्तरे तपासली जाणार नाही, त्यांना गुण दिले जाणार नहीं, याची नोंद घ्यावी। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग गड़बड़ करते, भाई मेरा आंसर करेक्ट सही हो जाए, सही आंसर को जो है आप ये रहता है सही, ठीक है, इस तरह कर, यहाँ खाली छोड़ दे यहाँ, या तो फिर इस तरह कर देते हैं, या फिर इस तरह, ठीक है, या फिर आधा भर दिए बाहर, तो ये तरीका गलत है। या फिर दो आंसर आपको लगा कि भाई एक है, ये फिल कर दिए और समझ में आ गया ये तो गलत है, अब क्या करें, तो चलो दूसरा फिल कर लेते। तो ये आपके तपासले जाना नहीं, ये OMR शीट जो है आपकी आंसर आपको मिलेंगे नहीं, इसके ये मार्क्स कट जाएंगे आपके, ये ध्यान रखने। या फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं होशियारी, अपने पास का ब्लेड, इरेजर, है ना, या फिर कोई और चीज़ से खोड़ थोड़ करते हैं, तो ये भी सख्त मनाही है। प्रश्न पत्रिका सलग विभागात 49 150 प्रश्न असून सोडविण्यासाठी परीक्षार्थी 150 मिनट, 150 क्वेश्चन 150 मिनट यानी 2.5 घंटे आपको समय दिया गया है। वेळ 2.5 तास वेळ देण्यात आलेला आहे। प्रत्येक प्रश्नास 1 गुण आहे, सर्व प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे राहील। आपको कंपल्सरी है 150 क्वेश्चन, ओके, खाली क्वेश्चन छोड़ने का नहीं। देन सूचना क्रमांक 15, प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचा असून प्रश्न खाली क्रमांकावर उत्तराचे पर्याय दिलेले आहे। उत्तरपत्रिका उत्तर नोंदवित 4 पर्यायापैकी बरोबर उत्तर असलेल्या पर्यायाची क्रमांक निवडून उत्तरपत्रिकेत दिलेल्या त्या पर्यायाची गोल काळ्या किंवा निळ्या बॉलपेनने पूर्णपणे दाबून गिरवी आवश्यक आहे। असे गिरविलेले पर्यायाचे गोल तपासले जातील, ते गिरवलेले गोल कार्बन परतीवर देखील नीट उमटतील याची नोंद घ्यावी। अगर आपने बॉल पेन का इस्तेमाल किया, ब्लैक या ब्लू, काला या नीला, तो जो ओरिजिनल आंसर शीट होती है उसके नीचे कार्बन कॉपी होती है, तभी उमटेगा जब आप इस तरह की पेन यूज़ करेंगे। दूसरी पेन यूज़ करेंगे तो उमटेगा नहीं, ये याद रखने का है। ओके, ध्यान रखने का आपको आंसर शीट का। प्रत्येक प्रश्नाचा एक उत्तर बरोबर आहे, हर प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, एक सही उसमें जवाब होगा। एकदा दिलेला उत्तर बदलेला येणार नहीं, एक बार आपने बदल दिए, ऑनलाइन में होता है, आप दूसरे इसमें नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। आधी नोंदविले उत्तर पुसण्यास खोड, रबर, बिलेट किंवा इससे पहले समझा मैंने व्हाइटनरचा उपयोग करू नये, अशा उत्तरात गुण दिले जाना नहीं। आपने व्हाइटनर लगा दिया, बिलेट वगैरह इरेजर से उसको कोड थोड़ किया, तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। उत्तर पत्रिकेवर कच्चे काम किंवा खळाखोळ करू नये, जो आन्सर शीट होती है उसके ऊपर आपको कच्चा काम नहीं करना है। कच्चे काम करण्यासाठी प्रश्नपत्रिका शेवटच्या पानावर दिलेल्या कोऱ्याच्या जागेचा वापर करावा, अन्य ठिकाणी कच्चे काम केल्यास गैरप्रकार म्हणून समझण्यास येईल। आंसर शीट आपको दी गई है, आंसर तो उसके ऊपर कुछ नहीं करना है। देन क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर के लास्ट में रफ काम लिखा होता है, वहीं पर आपको रफ काम करना। उससे पहले कहीं पर भी नीचे या उधर आपको खाली जगह दिखते हैं, वहाँ पर अगर आपने रफ काम किया तो दंड हो सकता है, आपसे वो क्वेश्चन पेपर छीना जा सकता है। ओके, ये याद रखने का आपको, बहुत सारे लोग करते इस तरह। परीक्षेची विहित वेळ, समता सोडविलेल्या आणि ना सोडविलेल्या प्रश्नांची संख्या, अंकात उत्तरपत्रिकेत दिलेल्या चौकटे अचूक नोंदवा। जैसी समय होता है तो चेक करना चाहिए अपने, भाई कौन से क्वेश्चन छूटे नहीं छूटे, है ना, तो ये चेक करना ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं गड़बड़ में, उर्दू का इंग्लिश में, इंग्लिश का उर्दू में, या फिर बीच में खाली छोड़ते हैं, देखेंगे लास्ट में करेंगे, स्टार्ट में नहीं आ रहा आपको आंसर तो लास्ट में कैसे आएगा, है ना। चिंटिया या भिंगोटा सोचता है, बहुत होशियार बनते हैं हम कि भाई जो अपने को पहले नहीं आ रहे खाली छोड़ते, लास्ट में देखते हैं, लास्ट में डायरेक्ट पेपर ही छीन लेते, गए आपके 10-15 क्वेश्चन। तो इस पर आपको खास ध्यान रखने का। उमेदवाराने परीक्षा कालावधी संपल्यानंतर मूळ उत्तरपत्रिका पर्यवेक्षकाकडे देऊन कार्बन परत तेसी परत स्वतःकडे घेतल्याची तशी स्वाक्षरी पटावर करावी, तसेच परीक्षा संपल्यानंतर समावेशाच्या सूचनाच्या शिवाय परीक्षा दालने सोडू नये। पेपर हो जाता, गड़बड़ करते, कई इन्विजिलेटर की कभी गलती हो जाती है या स्टूडेंट की भी, तो पेपर खत्म होते से जब दे रहे हम तो पहले चेक कर लो अपनी आंसर शीट, मेरी साइन है कि नहीं है, वहाँ पर इन्विजिलेटर ने साइन किया क्या नहीं किया, ओके। और कार्बन कॉपी अपने पास रखने का, नीचे के फाड़ के ओरिजिनल जमा कराना है। 20वां,
परीक्षा सुरू झाल्यानंतर ते परीक्षा कालावधी संपेपर्यंत परीक्षा कोणत्याही कारणासाठी परीक्षा दालनाबाहेर जाण्याची परवानगी दिली जाणार नहीं। जब तक कि पेपर पूरा कंप्लीट होता नहीं उससे पहले आप बाहर नहीं जा सकते। अब बहुत खतरनाक एक वॉशरूम वगैरह इमरजेंसी तो बीच में आपको जो 1 घंटा होता है उस समय आप जा सकते, वो एक कंपलसरी है जाना। अदरवाइज आप कहेंगे भाई मेरा पेपर हो गया मैं जा रहा हूँ, नो ऐसा नहीं चलेगा। परीक्षा चालू असताना परीक्षेसाठी आवश्यक मान्य साहित्य वगळून इतर कोणतेही साहित्य परीक्षा दालनात नेल्याचे निर्देशनास असल्या अथवा परीक्षा जवळ आढळल्यास त्याची चौकशी होऊन या परीक्षेसंबंधित सर्व संपादन रद्द होईल। त्याचबरोबर त्याचे विरुद्ध द महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ मल प्रैक्टिस एक्ट 1982 अंतर्गत कार्रवाई करण्यात येईल। किसी चिंटिया या चिंटी ने ओके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है जो मना की गई है, वो चीज़ उसके पास निकलती है वहाँ पर उस समय जिस रूम में वो परीक्षा दे रहा है, तो उसके ऊपर 1982 के तहत एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी। ये ध्यान में रखने का, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल मत करना, सीधा अपना एक पेन अपनी आंसर शीट। परीक्षा चालू असताना हो गया देन परीक्षा संबंधी दिलेल्या कोणत्याही सूचनेचा भंग केल्या तो गैरप्रकार समझण्यात येईल। परीक्षा के समय आपने कोई ऐसा गलत काम किया है ना, इन्विजिलेटर को डांट दिया, इन्विजिलेटर को कुछ कहा आपने, या कोई चीज़ आपके पास से निकली है और उसमें अपनी होशियारी दिखा रहे, तो गलती होती है तो सॉरी बोलना चाहिए, नहीं तो वहीं हम होशियारी दिखाते हैं। क्वेश्चन वगैरह गलत आता है, कुछ मिस प्रिंट वगैरह हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर समझ में आता तो वहीं फाड़ दे रहे कुछ भी, तो इस तरह आपके ऊपर केस लग सकती है, इससे बच जाना। तोत्या परीक्षार्थी आढळून आलेल्या परीक्षा तोत्या परीक्षार्थीने यांच्या विरुद्ध द महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ मल प्रैक्टिस एक्ट 1980 नुसार कार्रवाई करण्यात येईल। तो वहाँ पर आप ज़्यादा टर्रेबाजी करते हैं, है ना, होशियारी दिखाते हैं और 2-3 लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, तो समझ लेना आपके ऊपर कार्रवाई कंपल्सरी है। प्रश्नपत्रिकेत कोणत्याही प्रश्नांच्या उत्तराची नोंद करू नये। प्रश्नपत्रिकेचे कोणतेही पृष्ठभाग मूळ प्रश्नपत्रिकेस वेगळा करू नये। जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर टिक मार, बहुत सारे भाई पहले मैं 30 क्वेश्चन टिक करते जाता, बाद में सॉल्व करता, है ना। तो हम क्या करते, प्रश्न पेपर पे ऐसा टिक करते, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ऐसे जो उसके अंदर ऑप्शन आते हैं उसको भी टिक करना सख्त मनाही है, वो भी आपके कॉपी या फिर दूसरे केस में फंस सकते हैं आप। देन परीक्षेसाठी विहित केलेली संपल्यानंतर हे हो गया। परीक्षा काळात केंद्र संचालक पर्यवेक्षक समावेक्षक यांच्याकडून परीक्षा विषयक कोणत्या येणाऱ्या सूचनांचा पालन करणे आवश्यक राहील। जब एग्ज़ाम सेंटर पे आप जाते हैं रूम में, तो वहाँ पर जो ऑब्जर्वर होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, अदर लोग होते हैं, तो उनकी बात अगर आप नहीं मानते हैं, उनसे हुज्जतबाजी करते हैं, तो तब भी आपके ऊपर 1982 का केस लगा के मजे में ले लेंगे आपको। हाँ समझना। प्रश्न पत्रिका त्रुटी आढळल्याबाबत निवेदन मान्य आयुक्त महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांचे नाव या परीक्षा अंतरी तत्पुरती उत्तर सूची प्रसिद्ध झाल्यानंतर 7 दिवसात परिषदेकडे उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या लिंकावर नोंदवावी। अब जैसा पेपर हो गया, आपको लग रहा है कि भैया क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये है, दो ऑप्शन सही है या रॉन्ग है, तो 7 दिन के अंदर, पेपर के बाद 7 दिन तक आपको समय दिया जाता है कि महा टीटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप तक्रार कर सकते हैं। कोणत्याही कारणामुळे प्रश्न रद्द करावे लागल्यास उर्वरित प्रश्नांची गुणावर आधारित पात्रता निश्चित करण्यात येईल। कोई भी रीज़न दे रहे हैं, आप रद्द करा रहे हैं, ओके, तो आप वो वेबसाइट के ऊपर तक्रार कर सकते हैं दिए हुआ। परीक्षा प्रविष्ट होण्यास पात्र असणाऱ्या आणि उत्तरनीचे पात्रतेचे निष्कर्ष पूर्ण करणाऱ्या उमेदवाराचं प्रमाणपत्र देण्यात येईल याची नोंद घ्यावी। अब जो टीटी पास होंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी है, वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा प्रविष्ट होण्याचे पात्र। ऑनलाईन अर्ज नोंदणी असल्यामुळे शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्र जो सर्टिफिकेट आहे उपरोक्त प्रमाणे निष्कर्ष पूर्ण करण्यास सर्व परीक्षार्थीची कागदपत्रांची व सर्व आवश्यक प्रमाणपत्राची पडताळणी केली जाईल। अंतिम निकालानंतर शिक्षण अधिकारी प्राथमिक यांच्या मार्फत निकष पूर्ण करणाऱ्या संबंधित उमेदवारांना विहित केलेल्या नमुन्या शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्र देण्यात येईल। पात्र परीक्षार्थीने समक्ष प्राप्त करून घ्यावे
आहे। अब जो है आपके डॉक्यूमेंट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, गलत जानकारी दे देते हैं, है ना, सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो इसके लिए जो है 2018-19 में ऐसा हुआ है। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट अपलोड किया जाता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें अगर कुछ त्रुटि वगैरह आती है, मिस्टेक आती है, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, इसलिए थोड़ा खास ख्याल रखने का है। 2018-19च्या गैर प्रकारात अथवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या गैर प्रकारात समाविष्ट असल्यास सदर परीक्षा देता येणार नाही। अगर 2018-19 में जो गैर वापर पकड़े गए थे लोग, वो अगर परीक्षा देते हैं तो उनको इजाज़त नाही आहे। उमेदवाराने आवेदनपत्र भरून परीक्षेचे प्रविष्ट झाल्याने निर्देशनास आल्यास कोणत्याही टप्प्यावर आपली उमेदवारी रद्द करण्यात येईल। उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है व आपल्यावर नियमानुसार कार्रवाई करण्यात येईल, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ज्या परीक्षार्थीच्या प्रवेशपत्रावर विहित रकान्यात फोटो किंवा स्वाक्षरी नाही अशा परीक्षार्थीने सदर ठिकाणी फोटो चिकटवून स्वाक्षरी करावी व संबंधित केंद्राच्या केंद्र संचालकाकडून प्रमाणित करून घ्यावे। अब जिन लोगों के हॉल टिकट एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं आई, साइन नहीं आई, है ना, तो ये लोग जो है, इसीलिए 1.5 घंटा पहले क्यों बुलाया जा रहा है सेंटर पे, कि अपनी फ़ोटो वहाँ पर चिपकाओ, साइन वगैरह, ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज की हमारी इम्पोर्टेंट सूचना महा टीटी 2024 की। बेस्ट ऑफ लक।